नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गीता अमृत में, जहां हर दिन मिलता है कुछ नया सीखने और जानने को। क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है, आखिर क्यों मैं बार बार वही गलतियां दोहराता हूं, या फिर मैं इतनी बार नई शुरुआत करता हूं लेकिन कुछ दिन बाद सब वैसा ही हो जाता है जैसा पहले था। सुबह जल्दी उठने की ठानी थी, 2 दिन उठे, फिर अलार्म बंद करके वापस सो गए। जिम जाना शुरू किया था, हफ्ते भर गए, फिर वही पुरानी आदतें लौट आईं। डाइट प्लान बनाया था, लेकिन शुक्रवार को दोस्तों के साथ पिंजा देखकर सब भुला बैठे। अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। हम में से हर इंसान इस संघर्ष से गुजरता है। पर सवाल यह है, क्या यह सिर्फ हमारी मोटिवेशन की कमी है या कुछ और गहराई में छुपा कारण है? देखिए, हम सबकी जिंदगी हमारे द्वारा रोज किए जाने वाले छोटे छोटे चुनावों से बनती है। आप हर दिन जो करते हैं, वो क्या खाते हैं, किस वक्त सोते हैं, क्या पढ़ते हैं, कितनी देर मोबाइल चलाते हैं, किस तरह सोचते हैं, ये छोटी छोटी चीजें मिलकर आपके कल का निर्माण करती हैं। और यही बात जेम्स क्लियर ने अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में बहुत ही शानदार तरीके से समझाई है। एटॉमिक हैबिट्स यानी सूक्ष्म, छोटे परंतु शक्तिशाली बदलाव, जो शुरुआत में बेहद साधारण लगते हैं लेकिन समय के साथ आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। अब जरा एक सादा सा उदाहरण लेते हैं। कल्पना कीजिए कि आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं। हाँ, सिर्फ 1%। कोई बड़ा टारगेट नहीं, कोई भारी भरकम गोल नहीं, सिर्फ 1%। साल भर बाद आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। वहीं अगर हर दिन आप 1% और खराब होते चले जाएं, तो सोचिए कहां पहुंचेंगे। यही है इस किताब का सार। बदलाव हमेशा बड़ा नहीं होता, लेकिन लगातार और सही दिशा में हो तो उसका असर जीवन परिवर्तनकारी हो सकता है। अब चलिए बात करते हैं एक ऐसे शख्स की जिसे हम सब जानते हैं, विराट कोहली। क्या आप जानते हैं कि विराट ने सिर्फ बैटिंग स्किल्स नहीं बदले थे, बल्कि अपनी नींद, डाइट, दिनचर्या, माइंडसेट, हर छोटी चीज पर काम किया था। वो धीरे धीरे बेहतर हुआ, एक एक आदत को गहराई से पकड़ा, और आज नतीजा सबके सामने है। जेम्स क्लियर इसी बात को बार बार दोहराते हैं। यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। यानी आप अपने गोल्स के मुताबिक ऊपर नहीं उठते, बल्कि अपने सिस्टम्स यानी आदतों के स्तर तक ही गिरते हैं। अब सोचिए, नए साल पर हम कितने सारे रेजोल्यूशन बनाते हैं। कोई कहता है मुझे वजन कम करना है, कोई कहता है मुझे ज्यादा पढ़ना है। लेकिन ये सब गोल्स हैं, लक्ष्य है, और जब तक हमारी आदतें उस दिशा में काम नहीं करती, तब तक ये रेजोल्यूशन बस एक कागज पर लिखी ख्वाहिश बनकर रह जाती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जब कोई पौधा नहीं बढ़ता तो आप किसे दोष देते हैं, बीज को या मिट्टी, पानी और धूप को? आप जानते हैं कि अगर जमीन उपजाऊ नहीं है, अगर समय पर पानी नहीं मिल रहा, तो बीज कितना भी अच्छा हो, उसमें जीवन नहीं फूटेगा। वैसे ही आप कितने भी महान लक्ष्य बना लें, अगर आपकी आदतें सही नहीं हैं, तो वो लक्ष्य सिर्फ ख्वाब ही रहेंगे। एक और कहानी सुनिए। जापान की एक साइकिलिंग टीम थी जो कभी भी ओलंपिक में कुछ खास नहीं कर पाई थी, लेकिन जब उन्होंने मार्जिनल गेन्स का सिद्धांत अपनाया, यानी हर चीज में बस थोड़ा थोड़ा सुधार करने की नीति, तब उन्होंने चमत्कार कर दिया। उन्होंने अपनी साइकिलों की सीट बदलवाई, अपने कपड़ों की क्वालिटी बदली, यहां तक कि उन्हें कौन सा साबुन यूज करना चाहिए यह भी तय किया। और कुछ ही वर्षों में वो ओलंपिक में गोल्ड जीत गए। ये सब कैसे हुआ? सिर्फ इसीलिए कि उन्होंने आदतों पर, सिस्टम्स पर काम किया, न कि सिर्फ अपने गोल्स पर। तो सवाल है, अब आप क्या करेंगे? क्या फिर से अगला सोमवार, अगला महीना, अगला नया साल आने का इंतजार करेंगे, या फिर आज, अभी, इस पल से अपने जीवन के उस सिस्टम को बदलना शुरू करेंगे जो आपको बार बार असफलता की तरफ खींचता है? इस किताब का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आप कुछ आदतें बनाएं या कुछ तोड़ें। इसका असली उद्देश्य ये है कि आप खुद को बदलें, अपने अंदर उस पहचान को जगाएं जो कहती है, मैं वो इंसान हूं जो रोज थोड़ा बेहतर होता है। और जब आप अपनी पहचान बदलते हैं, तो आपकी आदतें खुद ब खुद बदल जाती हैं। अब जरा सोचिए, अगर आप खुद को एक फिट इंसान मानते हैं, तो क्या आप रोजाना वर्कआउट करना टास्क लगेगा? नहीं,
क्योंकि अब ये आपकी पहचान बन चुकी है। और यही है आदतों की असली ताकत। वो आपकी पहचान को आकार देती है और आपकी पहचान आपके जीवन को। अब तक आपने सिर्फ शुरुआत सुनी है। आगे हम जानेंगे कि आखिर ये बदलाव कैसे लाया जाए, कौन से सिद्धांत, कौन से नियम, कौन सी रणनीतियां हैं जो आपकी हर बुरी आदत को तोड़ सकती हैं और हर अच्छी आदत को जड़ से जमने में मदद कर सकती है। लेकिन उससे पहले खुद से एक वादा कीजिए कि आप इस सफर को पूरी ईमानदारी से अपनाएंगे, कि आप कल का इंतजार नहीं करेंगे और ये मान लेंगे कि बदलाव किसी जादू से नहीं आता, वो बनता है एक छोटी आदत से जो रोज दोहराई जाती है। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, मुझे समझ आ गया कि आदतें जिंदगी बदल सकती हैं, पर सवाल ये है, शुरुआत कहां से करूं? क्या कोई फॉर्मूला है जो मेरी मदद कर सकता है? जी हां, है। जेम्स क्लियर ने आदतों को बनाने और बदलने के लिए एक बेहद आसान और शक्तिशाली ढांचा दिया है, जिसे वो कहते हैं द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। पहला नियम है मेक इट ऑब्वियस, दूसरा मेक इट अट्रैक्टिव, तीसरा मेक इट इजी और चौथा मेक इट सेटिस्फाइंग। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं, बिल्कुल सरल और जिंदगी से जुड़े उदाहरणों के साथ। सबसे पहले मेक इट ऑब्वियस। आपकी आदतें छिपी नहीं होती, बस वो इतनी स्वाभाविक बन जाती हैं कि आप उन्हें नोटिस ही नहीं करते। तो पहली रणनीति है अपनी आदतों को स्पष्ट बनाइए, उन्हें छुपाइए मत। अब ये कैसे करें? एक तकनीक है हैबिट स्टैकिंग, यानी एक आदत के बाद दूसरी को जोड़ना। जैसे आप कहते हैं, जब मैं सुबह उठकर ब्रश करूंगा उसके बाद मैं 5 मिनट ध्यान करूंगा, या जब मैं दोपहर में खाना खा लूंगा उसके बाद मैं 10 मिनट की वॉक करूंगा। इससे आपका ब्रेन जानता है कि अगला स्टेप क्या है। अब जरा सोचिए, आपने कभी देखा है अगर आपका फोन टेबल पर रखा हो, स्क्रीन बार बार ऑन हो रही हो, तो आपका ध्यान खुद ब खुद उसकी तरफ खींचता है? यही है क्यू, आदत की शुरुआत का संकेत। अब यही बात अगर आप अपने लिए उपयोग करें, मान लीजिए आप किताब पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं, तो किताब को बेड के पास रखें या डिनर टेबल पर, जहां आपकी नजर हर दिन उस पर पड़े। आदत जितनी ज्यादा साफ दिखेगी उतनी ज्यादा संभावना होगी कि आप उसे दोहराएंगे। अब दूसरा नियम मेक इट अट्रैक्टिव। कोई भी आदत अगर मजेदार नहीं है तो टिकती नहीं है। अगर आपको जिम जाना बोझ लगता है तो आप 1-2 दिन के बाद छोड़ देंगे, पर अगर आप जिम जाते हुए अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सुने या किसी दोस्त के साथ जाए तो वही अनुभव आकर्षक बन जाता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, हम वो आदतें बार बार करते हैं जो हमें किसी इनाम का वादा देती हैं। अब सोचिए, क्या आपने कभी नेटफ्लिक्स सिर्फ एक एपिसोड के लिए शुरू किया है? नहीं ना। एक के बाद एक एपिसोड चलता ही जाता है क्योंकि वो डोपामिन रिलीज करता है, यानी हमें अच्छा महसूस कराता है। अब आपको भी यही सिद्धांत अपने हक में इस्तेमाल करना है। अडॉप्ट टेम्पटेशन बंडलिंग, यानी कोई जरूरी काम किसी मजेदार चीज के साथ जोड़िए। जैसे मैं सिर्फ तभी इंस्टाग्राम स्क्रॉल करूंगा जब ट्रेडमिल पर चल रहा हूं, या मैं सिर्फ तभी अपना फेवरेट शो देखूंगा जब मैं डिनर खुद बनाऊंगा। इससे आपका दिमाग बुरी आदत को छोड़कर अच्छी आदत की ओर आकर्षित होने लगता है। अब बात करते हैं तीसरे नियम की, मेक इट इजी। याद रखिए, शुरुआत का सबसे बड़ा दुश्मन है परफेक्शन। लोग सोचते हैं कि शुरुआत करने से पहले सब कुछ सेट हो जाना चाहिए, सही समय, सही कपड़े, सही माहौल। पर सच्चाई ये है, आसान बनाइए, बस शुरू कर दीजिए। जेम्स कहते हैं, डोंट प्लान टू रन अ मैराथन, जस्ट वेयर योर शूज एंड स्टेप आउटसाइड द डोर। आदत बनती है बार बार करने से, ना कि एक बार परफेक्ट तरीके से करने से। तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो एक पूरा ब्लॉग मत सोचिए, सिर्फ एक पैराग्राफ लिखिए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो एक पूरा चैप्टर नहीं, सिर्फ एक पेज पढ़िए। और अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं तो 30 मिनट नहीं, 2 मिनट से शुरुआत कीजिए। अब सोचिए, जब मोबाइल चार्जर पास हो तो फोन हम ज्यादा यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो आसान है। वही सिद्धांत आप अपने नए बदलावों पर भी लागू करें। अपने वातावरण को इस तरह डिजाइन करें कि अच्छी आदतें आसान बने और बुरी आदतें मुश्किल। माना आप टीवी ज्यादा देखते हैं तो रिमोट को अलमारी में रखें, बैटरियों को निकाल दें। आपको हर बार चालू करने में मेहनत लगेगी,
यही है फ्रिक्शन बढ़ाना, जिससे आदत टूटती है। और अब चौथा नियम, मेक इट सेटिस्फाइंग। कोई भी आदत तब टिकती है जब उसका नतीजा अच्छा लगता है। अगर आप एक्सरसाइज करने के बाद अच्छा महसूस करते हैं तो आप उसे फिर से करना चाहेंगे। पर समस्या ये है, अच्छी आदतों का रिवॉर्ड अक्सर धीरे धीरे मिलता है, जबकि बुरी आदतें तुरंत मजा देती हैं। जैसे सिगरेट का सुकून तुरंत आता है, लेकिन नुकसान लंबे समय में होता है। वहीं वर्कआउट का फायदा महीनों में दिखता है, पर मेहनत आज करनी पड़ती है। इसलिए जरूरी है कि आप खुद के लिए छोटे छोटे रिवॉर्ड बनाएं। जैसे आपने आज किताब पढ़ी तो खुद को 10 मिनट की चाय ब्रेक दें, या किसी ऐप में अपनी आदत ट्रैक करें। हर टिक मार्क से आपको एक तरह की संतुष्टि मिलेगी। ये छोटी जीतें आपकी आदतों को मजबूत बनाती हैं। अब सोचिए, जब आप कोई गेम खेलते हैं और हर लेवल के बाद पॉइंट्स मिलते हैं तो आप आगे बढ़ते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो संतुष्टि देता है। उसी तरह अपनी अच्छी आदतों को भी गेम जैसा बनाइए। अब जरा रुकिए और खुद से पूछिए, आपकी कौन सी आदत है जिसे आप बदलना चाहते हैं, और कौन सी आदत है जिसे अपनाना चाहते हैं। क्या आप इन 4 नियमों को अपनाकर उस बदलाव की शुरुआत आज कर सकते हैं? ये कोई जादू नहीं है, पर यह इतना सरल और स्पष्ट सिस्टम है कि अगर आप ईमानदारी से इसका पालन करें तो आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल सकती है। आज आपने सुना आदतों की उस संरचना के बारे में जो आपको इंसान से महान बना सकती है, पर सफर अभी जारी है। अगले हिस्से में हम जानेंगे आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स, वो रहस्य जो आदतों की गहराई में छिपा है। कैसे आपकी पहचान बदलती है और कैसे आप उस पहचान को चुन सकते हैं जो आपको हर रोज और ज्यादा मजबूत बनाती है। अब तक आपने समझा कि आदतें क्या होती हैं, कैसे बनती हैं और कैसे तोड़ी जाती हैं। पर क्या आप जानते हैं, सबसे पक्का और टिकाऊ बदलाव तब आता है जब आप अपने लक्ष्य को नहीं बल्कि अपनी पहचान को बदलते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, The ultimate form of intrinsic motivation is when a habit becomes part of your identity। यानी जब कोई आदत आपका हिस्सा बन जाती है, आपकी पहचान बन जाती है, तब वो आदत कभी नहीं छूटती। अब जरा सोचिए, मान लीजिए कोई कहता है मैं स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, और दूसरा कहता है मैं स्मोकर नहीं हूं। इन दोनों वाक्यों में सिर्फ शब्दों का फर्क नहीं है। एक की सोच अब भी पुरानी आदत से जुड़ी है, जबकि दूसरा अपनी पहचान को ही बदल चुका है। पहले व्यक्ति के लिए स्मोकिंग छोड़ना एक संघर्ष है, दूसरे के लिए वो अब उसकी पहचान ही नहीं रही। जब आप खुद को एक नई पहचान देते हैं तो आपका दिमाग उस पहचान को साबित करने के लिए आदतों को अपनाता है। अब आइए एक उदाहरण लेते हैं। अगर आप खुद को कहते हैं मैं एक पढ़ाकू व्यक्ति हूं, तो किताब पढ़ना अब कोई टास्क नहीं रहेगा। वो आपकी आदत नहीं बल्कि आपकी पहचान बन जाएगी। एक और उदाहरण, अगर आप कहते हैं मुझे फिट होना है, तो आप एक लक्ष्य को अपनाते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं एक फिट इंसान हूं, तो अब आपका हर फैसला उस पहचान को निभाने के लिए होगा। आप क्या खा रहे हैं, कितना चल रहे हैं, कितनी देर बैठ रहे हैं, सब कुछ इस पहचान से जुड़ जाता है। तो सवाल है, आप कौन बनना चाहते हैं, न कि सिर्फ आप क्या हासिल करना चाहते हैं। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हर आदत एक वोट होती है उस इंसान के लिए जो आप बनना चाहते हैं। हर बार जब आप एक अच्छी आदत दोहराते हैं, आप अपने भविष्य के आप को एक वोट देते हैं। आप हर दिन खुद के चुनावों से तय कर रहे होते हैं कि आप एक लेखक बनना चाहते हैं या सिर्फ कभी कभी लिखने वाला कोई इंसान। एक हेल्दी इंसान बनना चाहते हैं या बस हेल्थ के बारे में सोचने वाला कोई। इसीलिए अगली बार जब आप कोई छोटा सा अच्छा काम करें, एक पेज पढ़ें, 5 मिनट ध्यान करें, एक फल खाएं, तो समझिए आपने अपने नए आप को एक और वोट दे दिया। अब सवाल यह है, क्या यह पहचान अचानक से आती है? बिल्कुल नहीं। आप इसे बनाते हैं धीरे धीरे। हर छोटी आदत, हर दिन का चुनाव, हर बार का प्रयास, इन सब का जोड़ बनती है आपकी नई पहचान। जेम्स क्लियर कहते हैं, हैबिट्स आर नॉट अबाउट हैविंग समथिंग, दे आर अबाउट बिकमिंग समवन। यानी आदतें सिर्फ पाने के लिए नहीं होती, बल्कि किसी बनने के लिए होती हैं। अब सोचिए, अगर आप हर दिन खुद से कहें मैं आलसी हूं, मुझसे नहीं होगा, मैं हमेशा टालता हूं,
तो आप वहीं बनते चले जाएंगे। लेकिन अगर आप आज से कहना शुरू करें, मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, मैं हर दिन थोड़ा बेहतर होता हूं, मैं अपनी आदतों पर काम करता हूं, तो आप उस नई पहचान की ओर बढ़ना शुरू कर देंगे। अब आप कहेंगे, लेकिन अगर मुझे ऐसा महसूस नहीं होता तो मैं झूठ क्यों बोलूं? तो सुनिए, पहले करो फिर भरो। एक्शन कम्स बिफोर बिलीफ। पहले छोटे कदम उठाइए, फिर पहचान खुद आपके भीतर आकार लेने लगेगी। और जब पहचान आकार लेने लगती है तो आदतें आसान हो जाती हैं, क्योंकि अब आप सिर्फ कुछ करना नहीं चाहते, आप कुछ बनना चाहते हैं। और यह बदलाव गहराई से आता है, अंदर से। अब मैं आपसे एक छोटा सा अभ्यास करवाना चाहता हूं। अपनी आंखें बंद कीजिए या कम से कम ध्यान लगाइए। अब कल्पना कीजिए कि आप उस इंसान के रूप में जी रहे हैं जिसे आप बनना चाहते हैं। वो व्यक्ति कैसे सोचता होगा, वो सुबह कैसे उठता होगा, किस तरह के फैसले लेता होगा, किस तरह के लोगों से घुलता होगा। अब आज से हर दिन हर छोटी आदत को इस सोच के साथ दोहराइए, मैं उस इंसान को जगा रहा हूं जिसे मैं बनना चाहता हूं। यह कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है, यह एक प्रक्रिया है, लेकिन एक ऐसी प्रक्रिया जो काम करती है। और सबसे अच्छी बात, आप इसे कभी भी कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। याद रखिए, आपके फैसले, आपके शब्द, आपकी आदतें सब मिलकर आपकी पहचान बनाते हैं, और आपकी पहचान तय करती है कि आप क्या हासिल करेंगे। तो अगली बार जब आप एक बुरी आदत तोड़ें या एक अच्छी आदत बनाएं, तो अपने आप से कहिए, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं अब वो इंसान बन चुका हूं जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाता है। अब तक आपने समझा कि अच्छी आदतें कैसे बनाई जाती हैं और पहचान को कैसे बदला जा सकता है। लेकिन शायद आपके मन में अब भी ये सवाल उठ रहा हो, अगर मैं जानता हूं कि ये आदत मुझे नुकसान पहुंचा रही है, तो फिर भी मैं बार बार वही क्यों करता हूं? क्यों मैं बार बार सोशल मीडिया पर टाइम बर्बाद करता हूं? क्यों मैं हर बार मीठा खाने की लालच को नहीं रोक पाता? क्यों मैं बार बार टालता हूं, जबकि पता है कि टालना मेरी तरक्की की राह रोक रहा है? इन सवालों का जवाब है, बुरी आदतें आसान, आकर्षक और तुरंत सुख देने वाली होती हैं। और जब कोई चीज बार बार रिवॉर्ड देती है, तो दिमाग उसी की ओर बार बार खींचता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, वी डोंट राइज टू द लेवल ऑफ आवर गोल्स, वी फॉल टू द लेवल ऑफ आवर सिस्टम्स। हम अपने सपनों तक नहीं उठते, हम अपने सिस्टम जितना ही गिरते हैं। अब सोचिए, जब आप थके हुए होते हैं तो आप हेल्दी खाना नहीं पकाते, बल्कि जो सामने रखा होता है वही खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि वातावरण तय करता है कि आप क्या करते हैं। तो अब सवाल यह है, अगर बुरी आदतें हमारे वातावरण से ताकत लेती हैं, तो क्या हम वातावरण बदलकर उन्हें कमजोर नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कुछ बेहद प्रभावी रणनीतियां जो बुरी आदतों को तोड़ने में आपकी मदद करेंगी। पहली रणनीति, मेक द क्यूज इनविजिबल। जो चीज आपको बार बार उकसाती है उसे छुपा दीजिए। जैसे अगर आप बार बार चॉकलेट खाते हैं तो उन्हें फ्रिज के सामने ना रखें, कहीं पीछे छुपा दीजिए। अगर आप बार बार फोन उठाकर सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं तो फोन को दूसरे कमरे में रखिए, या स्क्रीन टाइम लिमिट सेट कीजिए। एक छोटा बदलाव आपकी आदत की पूरी ताकत बदल सकता है। दूसरी रणनीति, ऐड फ्रिक्शन। बुरी आदतों को आसान बनाकर ही हम उन्हें बार बार करते हैं, तो अब वक्त है उन्हें मुश्किल बनाने का। अगर आप टीवी ज्यादा देखते हैं तो रिमोट को अलमारी में रखिए, या नेटफ्लिक्स से लॉग आउट कर दीजिए ताकि हर बार पासवर्ड डालना पड़े। अगर आप बेवजह इंटरनेट चलाते हैं तो वेबसाइट ब्लॉकर ऐप लगाइए। याद रखिए, जितनी ज्यादा मेहनत लगेगी उतना ही आप उस आदत से दूर रहेंगे। तीसरी रणनीति, रीफ्रेम योर लैंग्वेज। अक्सर हम खुद को कहते हैं, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, ये आदत बहुत मजबूत है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जुबान आपकी मानसिकता को कंट्रोल करती है? अगर आप कहना शुरू करें, मैं इसे चुन रहा हूं या नहीं चुन रहा हूं, मैं खुद को बेहतर बना रहा हूं, मैं अपनी आदतों का मालिक हूं, तो ये शब्द आपकी सोच को फिर से आकार देते हैं। जेम्स क्लियर का कहना है, यू कांट ऑलवेज कंट्रोल योर एनवायरनमेंट, बट यू कैन डिजाइन इट टू सपोर्ट हु यू वांट टू बिकम। अब आइए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए
आपको हर रात देर से सोने की आदत है। आप रात में मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, नींद नहीं आती, सुबह लेट उठते हैं। इस आदत को तोड़ने का एक सिस्टम बनाइए। रात 9 बजे के बाद मोबाइल दूसरे कमरे में चार्ज पर लगाइए। एक एनालॉग अलार्म क्लॉक इस्तेमाल कीजिए ताकि मोबाइल पास में ना हो। रात के लिए एक किताब रखिए ताकि सोने से पहले पढ़ सकें। धीरे धीरे आपके ब्रेन को एक नया पैटर्न मिलना शुरू होगा। अब नींद सिर्फ एक जरूरत नहीं बल्कि एक आदत बन जाएगी, एक सिस्टम का हिस्सा। अगली रणनीति अकाउंटेबिलिटी का इस्तेमाल कीजिए। जेम्स क्लियर बताते हैं कि जब कोई देख रहा होता है तो हमारी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। तो क्यों ना किसी दोस्त या पार्टनर के साथ अपनी आदत शेयर करें। मान लीजिए आप रोज सुबह 6 बजे उठना चाहते हैं, तो किसी दोस्त से कहिए कि वो 6:05 पर कॉल करे, या एक ग्रुप में हर दिन अपनी प्रोग्रेस शेयर करें। जब आप जानते हैं कि कोई आपसे पूछेगा तो आप अपनी आदत निभाने के लिए और प्रेरित होते हैं। और सबसे जरूरी बात, बुरी आदतें रातों रात नहीं बनती तो टूटेंगी भी नहीं। हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलाव, हर बार एक छोटी जीत, यही असली सफलता है। अब सोचिए, क्या आपने कभी किसी पहाड़ पर चढ़ते हुए देखा है कि हर कदम आसान होता है? नहीं, पर हर कदम आपको ऊपर ले जाता है। वैसे ही हर बार जब आप एक बुरी आदत को टालते हैं तो आप एक सीढ़ी ऊपर चढ़ जाते हैं। तो आज से अपने सिस्टम पर काम कीजिए, ना कि सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति पर। इच्छा शक्ति थक जाती है पर सिस्टम काम करता है हर बार। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपकी कौन सी आदत आपको पीछे खींच रही है? क्या आप आज से अभी से उस आदत को तोड़ने का एक सिस्टम बना सकते हैं? याद रखिए, बुरी आदतें तात्कालिक राहत देती हैं पर लंबा दर्द छोड़ती हैं, जबकि अच्छी आदतें शुरू में कठिन लगती हैं पर जीवन भर का संतोष देती हैं। अब जरा अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं पर बहुत बड़ी शुरुआत की चाह में कभी शुरू ही नहीं कर पाते? आप कहते हैं, जब समय मिलेगा तब शुरू करूंगा, जब सही मूड होगा तब जिम जाऊंगा, जब सब सेट हो जाएगा तब किताब लिखना शुरू करूंगा। पर सच्चाई क्या है? वो सही वक्त कभी नहीं आता। जेम्स क्लियर हमें एक बहुत ही शक्तिशाली सिद्धांत सिखाते हैं, 1% बेटर एवरी डे। यानी अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो साल के अंत तक आप 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। सिर्फ 1% का सुधार, कोई जादू नहीं लगता है ना? पर यही तो जादू है। चलो इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप हर दिन सिर्फ 10 मिनट पढ़ते हैं, तो हफ्ते में 70 मिनट, महीने में लगभग 5 घंटे, और साल भर में आप 60 घंटे से ज्यादा पढ़ लेते हैं। यानी आप 5-6 किताबें आराम से पढ़ सकते हैं, और वो भी सिर्फ 10 मिनट रोज। अब कल्पना कीजिए कि आपने 1% सुधार खाना खाने में किया। हर दिन एक हेल्दी आइटम जोड़ लिया या एक अनहेल्दी हटाया, तो पूरे साल में आपकी सेहत कहां से कहां पहुंच सकती है। जेम्स क्लियर कहते हैं, हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। जैसे पैसा बैंक में बढ़ता है, वैसे ही आदतें भी हर दिन इकट्ठा होती हैं, और फिर एक दिन वो आपके जीवन का चेहरा बदल देती है। आपको कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं करना, आपको बस शुरू करना है। पर हम अक्सर क्या करते हैं? हम सोचते हैं, जब 1 घंटे वर्कआउट नहीं कर सकेंगे तो 5 मिनट का क्या फायदा? जब पूरा चैप्टर नहीं पढ़ सकते तो 2 पेज क्यों पढ़ें? जब पूरा दिन हेल्दी नहीं खा सकते तो क्या फायदा? यही सोच हमें रोकती है। पर आप सोचिए, जब एक बच्चा चलना सीखता है तो क्या वो एक दिन में दौड़ने लगता है? नहीं, वो गिरता है, संभलता है, फिर एक कदम बढ़ता है, फिर 2, फिर 3, और एक दिन दौड़ने लगता है। आपका आत्मविकास भी वैसा ही है। हर एक दिन की छोटी जीत आपके आत्मविश्वास को मजबूत करती है। हर बार जब आप सोने से पहले 1 पेज पढ़ते हैं, या 5 मिनट मेडिटेशन करते हैं, या 1 गिलास पानी ज्यादा पीते हैं, तो आप खुद को यह संदेश देते हैं, मैं एक बेहतर इंसान बन रहा हूं। छोटे काम इसलिए जरूरी हैं क्योंकि वो आसानी से दोहराए जा सकते हैं, और हर आदत जो दोहराई जाती है वो मजबूत होती जाती है। अब मैं आपको एक छोटा सा प्रयोग बताना चाहता हूं। जेम्स क्लियर ने बताया कि ब्रिटेन की साइकिलिंग टीम ने 1% के सुधार का सिद्धांत अपनाया था। उन्होंने न सिर्फ ट्रेनिंग बल्कि हर छोटे छोटे हिस्से में सुधार किया, जैसे साइकिल की सीटिंग, कपड़ों की आरामदायक फिटिंग, हेलमेट की हवा प्रतिक्रिया।
यहां तक कि वो मैट्रेस और तकिया भी बदलते थे ताकि एथलीट्स की नींद अच्छी हो सके। नतीजा, 2004 से पहले इस टीम ने कभी ओलंपिक में गोल्ड नहीं जीता था, लेकिन 2008 और 2012 में उन्होंने दर्जनों मेडल जीते और टूर डी फ्रांस में भी छा गए। यही है 1% सुधार की ताकत। छोटे बदलाव लेकिन रोजाना, कम मात्रा लेकिन लगातार। तो अब सवाल यह है, आप कहां 1% बेहतर हो सकते हैं? क्या आप रोज 5 मिनट जल्दी उठ सकते हैं? क्या आप हर दिन एक छोटा टू डू लिस्ट बना सकते हैं? क्या आप हर दिन सिर्फ यंग जंक फूड कम खा सकते हैं? क्या आप हर रात सिर्फ 2 मिनट जर्नल लिख सकते हैं? आपको माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ना, आपको सिर्फ अगला कदम उठाना है। जेम्स क्लियर कहते हैं, सक्सेस इज द प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट्स, नॉट वंस इन अ लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशंस। यानी कामयाबी एक बड़ी छलांग से नहीं, बल्कि रोज रोज की चाल से बनती है। और हां, रास्ते में रुकावटें आएंगी। कभी मन नहीं करेगा, कभी टाइम नहीं मिलेगा, कभी थकान होगी। पर हर बार जब आप फिर से उठते हैं और एक छोटा काम फिर से करते हैं, तो आप फिर से जीतते हैं। 1 दिन की छुट्टी चलती है, 2 दिन की भी, लेकिन अगर आदत टूटने लगे तो तुरंत संभल जाइए। जेम्स क्लियर बताते हैं, नेवर मिस ट्वाइस, यानी अगर एक दिन चूक जाएं तो दूसरे दिन जरूर वापस आ जाएं, क्योंकि ये लड़ाई जीतने की नहीं, जुड़े रहने की है। याद रखिए, आपको सुपर हीरो नहीं बनना, आपको बस रोज थोड़ा बेहतर इंसान बनना है। और अगर आप हर दिन 1% बेहतर बनते हैं तो 1 साल बाद आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। इतना बदलाव होगा, और वो भी गहराई से। आपने अच्छी आदतें बनाना सीखा, बुरी आदतों को तोड़ने के तरीके समझे, छोटे छोटे सुधारों की ताकत को जाना। पर अब जो सबसे बड़ा सवाल बचता है, मैं इस सफर में बना कैसे रहूं? कैसे मैं कंसिस्टेंसी बनाए रखूं? कैसे मैं आधे रास्ते में थक कर हार न मान लूं? क्योंकि आइडियाज तो बहुत लोग जानते हैं, मोटिवेशन भी बहुत लोग महसूस करते हैं, पर जीतता वही है जो बना रहता है, हर दिन, हर हाल में। जेम्स क्लियर यहां एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत लाते हैं, द गोल्डीलॉक्स रूल। यह नियम कहता है, आप सबसे ज्यादा मोटिवेटेड तब होते हैं जब कोई काम आपकी करंट स्किल लेवल से थोड़ा सा ऊपर होता है। न बहुत आसान, न बहुत मुश्किल। यानी आपको ऐसी चुनौतियां चाहिए जो आपको खींचें लेकिन तोड़े नहीं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप बहुत ही आसान चैप्टर पढ़ेंगे तो बोर हो जाएंगे। अगर बहुत ही कठिन टॉपिक पढ़ेंगे तो हताश हो जाएंगे। लेकिन अगर आप वही पढ़ रहे हैं जो थोड़ा मुश्किल है पर समझने लायक है, तो आप अंदर से जुड़ जाते हैं और लगातार प्रयास करते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, प्रोफेशनल्स स्टिक टू द स्केड्यूल, एमेट्योर्स लेट लाइफ गेट इन द वे। यानी जो सच में कुछ हासिल करते हैं वो अपने शेड्यूल से बंधे रहते हैं, चाहे उनका मूड हो या ना हो। अब सोचिए, क्या आपको रोज अपने दांत ब्रश करने का मन करता है? नहीं ना? फिर भी आप करते हैं। क्यों? क्योंकि वो आदत बन गई है और उसकी वैल्यू आप समझते हैं। ठीक वैसे ही, अगर आपने अपनी अच्छी आदतों को सिस्टम बना दिया तो कंसिस्टेंसी अपने आप आ जाएगी, पर बीच बीच में बोरियत भी आएगी, मोटिवेशन खत्म भी होगा। कभी थक जाएंगे, कभी लगेगा कि अब फायदा नहीं हो रहा। तो उस समय आपको क्या करना है? जेम्स क्लियर कहते हैं, द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू सक्सेस इज नॉट फेलियर बट बोर्डम। हम आदतों से इसलिए नहीं हटते क्योंकि वे काम नहीं करती, हम हटते हैं क्योंकि वो रूटीन हो जाती है। तो इस बोरियत से निपटने के 2 जरूरी हथियार हैं। पहला, मास्टर द आर्ट ऑफ शोइंग अप। मतलब, चाहे मन करे या नहीं, उपस्थित जरूर रहिए। आपको जिम में 1 घंटा नहीं देना, आप सिर्फ वहां जाइए। अगर दिन खराब है तो भी 5 मिनट अभ्यास कीजिए। अगर थके हैं तो सिर्फ 1 पेज पढ़ लीजिए। यही छोटी उपस्थितियां आपके दिमाग को सिखाती हैं कि मैं वो इंसान हूं जो अपने आप से किया हुआ वादा निभाता है। दूसरा, सेलिब्रेट बोर्डम। अगर आपको आदतें बोर करने लगी हैं तो ये संकेत है कि आप कंसिस्टेंट हैं, क्योंकि हर दिन एक्साइटिंग नहीं होता। दुनिया के सबसे सफल लोग, खिलाड़ियों से लेकर कलाकारों तक, हर दिन का जश्न नहीं मनाते, लेकिन हर दिन अभ्यास जरूर करते हैं। जैसे क्रिकेटर नेट पर अभ्यास करता है, चाहे मैच हो या ना हो, वैसे ही आपको भी हर दिन अपने गेम में उतरना है, चाहे अपलॉज मिले या ना मिले। अब कुछ और रणनीतियां
जो आपको कंसिस्टेंट बनाए रखने में मदद करेंगी। हैबिट ट्रैकिंग। हर बार जब आप कोई अच्छी आदत पूरी करते हैं, उसे ट्रैक करें। एक सिंपल कैलेंडर पर एक्स बना दीजिए। हर दिन का मार्क एक छोटी जीत है और वो आपको रोज के खेल में बनाए रखेगा। डोंट ब्रेक द चेन। अगर आपने 3 दिन एक हैबिट निभाई, तो चौथे दिन उसे टूटने न दीजिए। क्यों? क्योंकि ह्यूमन ब्रेन पैटर्न्स को पसंद करता है। एक लंबी चेन देखने का साइकोलॉजिकल असर गहरा होता है, और जब आपको लगे कि आप चूक गए, तो याद रखिए, नेवर मिस ट्वाइस। एनवायरमेंट रीसेट। हर बार जब आप ढीले पड़ने लगें, तो अपने वातावरण की जांच कीजिए। क्या आपके आसपास डिस्ट्रैक्शंस ज्यादा हैं? क्या आपको रिमाइंडर्स चाहिए? क्या आपकी स्पेस उस हैबिट को सपोर्ट करती है? कंसिस्टेंसी माइंडसेट का एक सबसे ताकतवर पहलू है फॉरगिव फास्ट, रिकवर फास्टर। अगर आप एक दिन फिसल भी गए, गिल्ट में मत डूबिए। बस अगला दिन पकड़िए और फिर से शुरू कीजिए। कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है लॉयल होना अपने सफर से। जेम्स क्लियर हमें यह याद दिलाते हैं कि आदतों का असली जादू तब शुरू होता है जब आप बोरियत में भी बने रहते हैं, जब आप ऊब कर भी काम करते हैं, जब आप शांति से, धैर्य से हर दिन अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। तो आज से आप ये वादा कीजिए, मैं परफेक्ट नहीं बनूंगा, लेकिन हर दिन बेहतर बनूंगा। मैं बड़ी छलांग नहीं मारूंगा, लेकिन रोज एक कदम जरूर उठाऊंगा। मैं इंतजार नहीं करूंगा इंस्पिरेशन का, मैं बनूंगा डिसिप्लिन का उदाहरण। क्योंकि आखिर में आप वही बनते हैं जो आप बार बार करते हैं। और अगर आप रोज 1% बेहतर बनते हैं, तो एक दिन आप उस मुकाम पर पहुंचेंगे जहां लोग कहेंगे, तू तो रातों रात बदल गया। और आप मुस्कुराकर कहेंगे, नहीं, मैं रोज थोड़ा थोड़ा बदलता रहा। अगर आपको ये पूरी ऑडियो बुक पसंद आई, तो इसे शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को प्रेरित कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्योंकि ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक नई जिंदगी की शुरुआत है। आप में वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। अब बस एक आदत बनानी है, रोज थोड़ा बेहतर बनने की। तब तक के लिए बने रहिए, बढ़ते रहिए और जीतते रहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।